आलिहि वसहाबी अजमाइन अम्माबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंशाल्लाह जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर के आएँ, हम अपनी ज़िंदगी में चेंज कैसे लेकर के आएँ और वो क्या तरीक़ा था जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। ये डिस्कशन हमारा इंशाल्लाह जो बेस्ड है वो सूरह जुमा की जो इब्तिदाई 3 आयतें हैं, सूरह जुमा की जो आयत नंबर 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, इसमें जो अल्लाह ताला ने जो आयतें रिवील करी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आया लोगों के अंदर, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम इस बात को समझ लें कि आज अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ा मसला हमारे सामने ये है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। और जब तक हमारे अंदर एक चेंज नहीं आएगा तब तक ना तो हम सोसाइटी में कोई बदलाव ला सकते हैं और ना ही कोई बड़ा चेंज हमें वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलेगा। तो बेसिक ज़रूरत हमारी ये है कि हम ये समझें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके को इस्तेमाल किया और वो तरीक़ा अल्लाह ताला ने हमको सूरह जुमा की ये जो इब्तिदाई 3 आयतें हैं इसमें वो तरीक़ा बता दिया। पहली की आयत तो मेरा आज का जो डिस्कशन है वो 3 पार्ट्स में है। अगर ये 3 पार्ट्स को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पे भी अपना कंसंट्रेशन जो है वो फोकस आपका हटेगा बातों से, डिस्कशन से हमारी, तो आप बात को बीच से पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट ये है, जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं या इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि आप लोग अपना पूरा अटेंशन दें और ये 3 जो हमारे पार्ट्स हैं, जिस 3 पार्ट्स में मेरी आज का डिस्कशन डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 4 नाम, अल्लाह ने जो हमको 4 नाम अपने सिखाए हैं वो डिस्कस करेंगे। अगली आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल था और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस ये करेंगे कि हमारे लिए क्या लर्निंग है। तो ये 3 पार्ट में हमारा डिस्कशन आज फोकस्ड होगा और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना प्रॉपर अटेंशन इन सारी बातों पे दें, क्योंकि कहीं अगर आप बीच से डिस्कनेक्ट हो गए या आपने अपना फोकस या अटेंशन ध्यान नहीं दिया बातों पे, तो डेफिनेटली आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। और टॉपिक क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि हम इस बात को समझें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी 23 साल की ज़िंदगी थी, 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 23 साल जो दावत थी उसमें जो पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया, उस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कैसे हासिल किया, कैसे किया, बल्कि इनफैक्ट ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा था, वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। और आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आज से 1450 साल पहले जो अरब के हिस्से में, जो मक्का और मदीना का जो शहर था उसके आसपास के हिस्से में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से आज हम 1450 साल बाद जो है मुसलमान हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि ये जो 23 साल थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, उससे क़यामत तक के लिए लोगों के लिए वो जो हिदायतें थी, जो टीचिंग्स थी, वो उनकी वैलिड हैं। तो इस तरीक़ेकार को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम जो सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कैसे अचीव करें, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ले करके आना है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप क्या पार्ट्स होंगे मुख्तलिफ, ये हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये कुरान मजीद का ही डिस्कशन है। सूरह जुमा की इब्तिदाई 3 आयतें जो हैं उसके हवाले से आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। इसके पहले जब अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, इसके पहले कुछ बातें मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जहन में रखें। तो इंशाल्लाह जब हम मेन आयत पे आएंगे तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ में आएगी इसकी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कुरान मजीद की सूरह हैं, सूरह जुमा, ये उन ग्रुप्स, कुरान मजीद की वो ग्रुप ऑफ सूरह हैं जिसको हम मुसब्बिहात कहते हैं। मुसब्बिहात उन सूरतों को बोलते हैं जिनकी शुरुआत होती है अल्लाह की बड़ाई से,
इस बात को अपने ज़हन में रखिए। जैसे अल्लाह फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, इस सूरह की शुरुआत भी इसी तरह होती है कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए क्या है। इसके पहले की जो सूरह आई हैं, इसके जो पहले की जो सूरह हैं, उसमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाज़े किया है। अल्लाह ने अपने 2 नामों का कहीं पे ज़िक्र किया, इस सूरह में 4 नामों का ज़िक्र किया है। और 2 नामों को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला फ़ौरन इंसानियत को या लोगों को एक तनकीद करते हैं या बेसिकली एक बात सिखाते हैं कि जब ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की बात को मानती है, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे चलती है, तो तुम यानी कि इंसान, तुम क्यों अल्लाह की बात को नहीं मानते हो? क्या वजह है कि तुम अल्लाह की बात से जो है, अल्लाह की बात को दरकिनार करते हो और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी जीते हो? जबकि आप देखते हैं कि अल्लाह ताला इस बात को कहते हैं कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की बात को, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन आसमान में जो भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि सूरज है या चाँद है या दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, उनका एक फ़िक्स रूटीन है। उस रूटीन के बाहर वो चीज़ें नहीं कर सकती। अब मिसाल के तौर पे आप इससे समझिए कि दिन और रात, जिससे दिन और रात का जो टाइम है वो एक मुतय्यन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है सुबह है तो फिर सुबह ही रह गई, शाम उस दिन हुई नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जो अल्लाह ने चीज़ें फ़िक्स कर दी हैं ज़मीन आसमान की, वो अपने बताए हुए टाइम पे ही होंगी और उनको हक भी नहीं है कि वो उन चीज़ों से उन चीज़ों को हट करके कोई काम करे। जितनी भी ज़मीन आसमान की जितने भी जानवर हैं, उनको जो भी अल्लाह ने चीज़ें बता दी हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उससे हट के उनके नहीं कर सकते। वो जितने भी चिड़ियाँ हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो उतना ही करेंगे जितना अल्लाह ने उनको बता दिया है, उसके बाहर जा कर के वो चीज़ें नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने अपनी सबसे पहले ये बात बताई कि ज़मीन आसमान की युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान की जितने चीज़ें हैं वो अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द और अल्लाह की बताए हुए तरीके पे चलती हैं। तो क्या वजह है कि इंसान जो है वो अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पे फॉलो नहीं करता? ये बेसिकली अल्लाह ने इसकी पहले की जो कुछ सूरतें हैं उसमें ये टॉपिक को डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। मगर ये जो सूरह है इसमें अल्लाह ने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ फोकस चेंज किया और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने 4 नामों को सिखाया। और ये 4 नामों को समझना और इन 4 नामों में जो अल्लाह की सिफ़तें बयान हुई है ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अल्लाह ने 4 अपने नामों को जिक्र किया है, फिर अल्लाह ताला ने 4 स्टेप्स को बयान किया है जिसके थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सोसाइटी को चेंज किया। तो बेसिकली 2 पार्ट्स हैं इस टॉक के। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, उसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इनको हम डिस्कस करते हैं कि शुरुआत के 2 आयतें हैं उसमें अल्लाह ने अपने 4 नाम सिखाए हैं। उसके बाद अल्लाह ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 तरीके अपनाए, जो 4 पार्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जिसके थ्रू सोसाइटी चेंज हुई, उसको डिस्कस किया है। तो अल्लाह ने अपने पहले 4 नाम सिखाए हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद को कई जगहों पे बारिश की तरह बताया है कि कुरान मजीद जो है वो एक्चुअल बारिश की तरह है। बारिश किस तरह है? बारिश का पानी जो होता है वो प्योर होता है, पाक होता है। इसी तरह कुरान जो है पाक है। बारिश आसमान से आती है और कुरान भी आसमान से नाजिल हुआ। बारिश का काम ये होता है कि वो जो बंजर ज़मीन होती है, जो बिल्कुल डेड हो चुकी होती है, उसको बारिश का पानी क्या होता है? लाइफ देता है। आप देखेंगे जब कभी सूखा पड़ता है और बारिश हो जाती है तो अचानक हरियाली आ जाती है। ठीक उसी तरह कुरान जो है, जो दिल ऐसे हैं, जो हार्ट्स ऐसे हैं जो अल्लाह की याद से पूरी तरह से गाफिल हो चुके हैं, उनको लाइफ देता है कुरान। ठीक है, तो अल्लाह ने कई जगह पे कुरान को आसमान की बारिश से कंपेयर किया है और ये कंपैरिजन बड़ा अहम है और इसमें बहुत सारे लेसन्स है। अब हम इंशाल्लाह अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हमको डिस्कस करना है कि ये जो सूरह जुमा में 3-4 पार्ट्स कौन से हैं, अल्लाह के 4 नाम कौन से हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पे आते हैं। अल्लाह ने शुरुआत के जो 4 नाम बताए वो बताए हैं अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अज़ीज़ और अल हकीम। इन 4 नामों को आप समझ लीजिए, क्योंकि इन नामों में, 4 नामों में, अल्लाह के जो नाम हैं इनमें इतनी गहराई है कि आप अल्लाह के जो सिफ़त हैं, जो अल्लाह के जो नामों में जो सिफ़त छुपी है, उनसे जो हमें इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो समझ में आ जाता है। पहला नाम अल्लाह का है अल मलिक।
आयत इस तरह से कंटिन्यू थी, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अज़ीज़, अल हकीम। ये 4 नाम सूरह जुमा की पहली आयत में अल्लाह ने अपने नामों को जिक्र किया है। अब अल मलिक से क्या मुराद है, पहले आप ये समझ लीजिए। अल मलिक उसको बोलते हैं जो बेसिकली किंग होता है। और किंग का काम क्या होता है कि जब कोई किंग होता है तो किंग के साथ आप एक डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस मतलब एक दूरी होती है। आप अगर किसी कोई जगह का राजा है, कोई बादशाह है, तो उसका काम ये होता है कि वो अपने लोगों को कमांड देता है। उसकी एक रॉयल्टी होती है, उसकी एक रेवरेंस होती है, उसकी एक रेस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। तो अल्लाह ने अपना सबसे पहला नाम बताया अल मलिक। अच्छा, ये नाम आप कहाँ सुनेंगे, जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन। ये वही नाम है जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि अल्लाह इंसाफ के दिन का मालिक है। तो अल मालिक का मतलब है अल्लाह किंग है, अल्लाह बादशाह है। और जब ये बादशाह वाला नाम हमारे जहन में आता है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह वो अथॉरिटी है जिसके कब्ज़े में हर चीज़ है। अब दुनिया का कोई बादशाह है तो वो जो हुक्म कहेगा वो उसके लोग नाफिज कर देंगे, जो उसकी प्रजा होगी, जो उसके फॉलोअर्स होंगे किंग के, वो उस जगह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अल्लाह का नाम एक मालिक है, अल मलिक है। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो बातें अल्लाह ने कही हैं वो बात पे हमको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह की एक शान है, अल्लाह की एक रॉयल्टी है। और किंग के साथ हमेशा डिस्टेंस होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये किंग है, इनके 10 दोस्त हैं। नहीं, किंग का मतलब यूनिक होता है। किंग का मतलब एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है। और अल्लाह के पास वो अथॉरिटी है कि वो अपने लोगों को कमांड देता है। ये नाम से इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस करता है अल्लाह के साथ। तो इस चीज़ को समझिए, पहला नाम जो पहला हक है अल्लाह का है वो मालिक का है। अल्लाह जो कमांड देगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पहला नाम है अल्लाह का, अल मालिक। दूसरा नाम है अल मलिक अल कुद्दूस। कुद्दूस का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जो है वो पाक है, अल्लाह प्योर है। प्योरिटी से मुराद क्या है, देखिए हम सब को एक ज़रूरत होती है कि हम लोग प्योर लोगों के साथ, जो लोग पाक हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो दिल के साफ़ हैं, उनकी कंपनी हमको पसंद होती है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। तो जब अल्लाह का ये नाम हमारे जहन में आता है अल कुद्दूस, तो ये बात जहन में हमारे आनी चाहिए कि हम अल्लाह पाक है। और अल्लाह जब क्योंकि पाक है तो देखिए, अब इसको आप एक बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। एक नाम अल्लाह का मलिक है जिससे आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। एक नाम अल्लाह का अल कुद्दूस है, इससे आप अल्लाह के पास हो रहे हैं। जब आप किसी से, अल्लाह ने एक नाम तो अपना वो बता दिया कि आप अल्लाह से दूरी बना के रखिए, मगर एक दूसरे नाम से अल्लाह ने अपने आप को कुद्दूस बताया कि आप अल्लाह पाक है। और पाकी का मतलब ये है कि हम अल्लाह प्योर है। और वो पाकी, हम हमेशा अपनी लाइफ में प्योर चीज़ें पसंद करते हैं। हमारे अंदर वो प्योरिटी होना चाहिए कि हम अपने हार्ट को, अपने दिल को गुनाहों से पाक करें। जब ये नाम हमारा जहन में आता है तो हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम हर चीज़ से बचें, हर उस काम से बचें जो अल्लाह का अहकाम तोड़े, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचें हम। तो बेसिकली ये मतलब है अल्लाह के सेकंड नाम का, जिसका मतलब है अल कुद्दूस। तीसरा नाम अल्लाह ने बताया अल अज़ीज़। अगेन अल अज़ीज़ उसको बोलते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट। अल्लाह ने बताया कि अल्लाह वो शय है, अल्लाह वो ताकत है जिसके पास अथॉरिटी है, मगर अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पेक्ट है। अब सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, रेस्पेक्ट नहीं होता। किसी के पास रेस्पेक्ट है, आप इज़्ज़त बहुत करते हैं, बट अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, आप सिर्फ बहुत सा एग्जांपल जैसे टीचर है, टीचर एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी आप इज़्ज़त करते हैं, बट उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो कोई बड़ा डिसीजन बिना प्रिंसिपल की परमिशन से नहीं ले सकता। तो अल्लाह का जो तीसरा नाम है वो है अल अज़ीज़। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला वो इज़्ज़त है, अल्लाह वो इज़्ज़त भी देने वाला है जिसके पास अथॉरिटी है। अल्लाह के साथ साथ अथॉरिटी के साथ साथ इज़्ज़त है। और ये नाम भी आपको थोड़ा सा अल्लाह से दूर करता है। अल्लाह एक लेवल की अथॉरिटी है और आप उसके बंदे हैं। जब अल्लाह को आप अथॉरिटी मानते हैं, किसी चीज़ को आप अथॉरिटी मानते हैं, किसी चीज़ को आप पावर मानते हैं, किसी चीज़ को आप ताकत मानते हैं, तो आपका एम ये हो जाता है कि आप उस ताकत के अंदर, उस ताकत से
अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को अपना उसका बंदा माने। अब आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करें जो उस अथॉरिटी ने कहा है आपसे करने को, विद रेस्पेक्ट। देखिए, जो ईमान वाले होते हैं, कुरान में ये आता है, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का अहकाम ये नहीं कि वो आपके ऊपर एक बोझ है, बल्कि अल्लाह की बात मानना विद रेस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें इस नाम में मौजूद हैं। अल्लाह की बात तो मानना क्योंकि उसके पास ताकत है, बट उसकी इज्जत भी करना। तो ये अगेन नाम, जो तीसरा नाम है, ये आपको एक डिस्टेंस, एक दूरी का एहसास दिला रहा है। और चौथा नाम अगेन देखिए बैलेंस क्रिएट कर रहा है, अल्लाह अल हकीम है। और हिकमत किससे आप सीख सकते हैं? हिकमत होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। हिकमत ये होता है कि आप किसी चीज़ को करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका अल्लाह से सीखते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ देर तक आप उनकी संगत में रहें तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अल्लाह का एक नाम अल हकीम है कि अल्लाह वो सोर्स है, अल्लाह वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में हिकमत पैदा कर सकते हैं। जब आप अल्लाह को अल हाकिम मानते हैं तो आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि सबसे बड़ी हिकमत, सबसे बड़ा अहकाम देने वाला वो अल्लाह है। अब अल्लाह ने कोई बात कह दी तो अगर हमारी समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए, मगर क्योंकि अल्लाह अल हकीम है, हम कभी कभी बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द कर्टेन चीज़ों को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे आप लोग सब एक कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपको नहीं मालूम कि उस दीवार के पीछे साइड क्या हो रहा है, मगर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको क्योंकि मालूम नहीं है, इसका मतलब आप उस चीज़ के ऊपर बेस होकर के डिसीजन कोई नहीं ले सकते। तो अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, मगर हमें ये यकीन होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने ये चीज़ कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई वजह है। तो अब आप अल्लाह के चारों नामों को यहाँ पे समझिए जो अल्लाह ने बताए हैं। पहले अल्लाह के पास अथॉरिटी है, अल्लाह मालिक है। फिर अल्लाह क्या है? अल कुद्दूस है, अल्लाह प्योर है, अल्लाह पाक है और आप अपनी ज़िंदगी में वो पाकी को चाहते हैं। तीसरा क्या है? अल अज़ीज़, अल्लाह के पास अथॉरिटी है, अल्लाह आपको फिर अगेन डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है आपके साथ। और फिर क्या है? अल हकीम, अल्लाह फिर आपको अपने से पास कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो चारों नाम अल्लाह ने बताए, इनसे एक बात समझ में आ रही है, और वो बात क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पे एक बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। जब आप किसी से बहुत करीब हो जाएंगे ना, तो आप उसकी बात फिर नहीं मानेंगे। आपने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी से बहुत करीब हो जाते हैं तो उसकी बात मानना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पे जो अपने चार नामों को जिक्र किया है, चारों में उस बैलेंस को मेंटेन रखा है। किस बैलेंस को? कि अल्लाह आपसे दूर तो है, अथॉरिटी तो है, अल्लाह की कदर करो, अल्लाह की रेस्पेक्ट करो, अल्लाह की बात को मानो, मगर अल्लाह आपसे करीब भी है। अल्लाह पाक भी है, अल्लाह अल हकीम भी है। अल्लाह का एक नाम अल हकीम है। हिकमत का मतलब, हिकमत आप उसी से सीखते हैं जो आपके करीब हो। जैसे आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको सोचने का तरीका सिखाते हैं, वो आपको हिकमत का इल्म सिखाते हैं। कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, कोई साइंस का प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये टीचर्स आपको सिखाते हैं। तो वो बेसिकली हिकमत सिखा रहे हैं आपको, चीज़ों को सॉल्व करने का, चीज़ों को सोचने का। तो हिकमत रिलेटेड है आपके इंटेलेक्चुअल से, इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन से। तो अल्लाह ने देखिए कितना खूबसूरती के साथ ये चार नामों के साथ बैलेंस क्रिएट किया है। ऐसा ना हो कि इंसान अल्लाह से डर जाए तो इतना दूर हो जाए कि वो अल्लाह को बहुत बड़ी ताकत समझे, अपने आप को बिल्कुल छोटा समझे। ऐसा भी नहीं है। अगर अल्लाह दूर है तो अल्लाह करीब भी है। ये बैलेंस जो अल्लाह ने क्रिएट किया है, पहले नाम में अल्लाह ने दूरी करी, अपने आप को दूर किया। मालिक बोल करके, मालिक अथॉरिटी, किंग जो है वो हमेशा जो है उसकी बात इंप्लीमेंट करनी होती है। आप किंग, ऐसा नहीं होता कि किंग के साथ आप जाके हंस बोल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किंग एक अथॉरिटी है, मगर अगले ही नाम में अल्लाह ने आपको अपने आप से करीब किया। अल्लाह ने बोला क्या है कि अल्लाह मालिक के साथ साथ कुद्दूस भी है, गलतियों से पाक भी है। और हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अल्लाह की जो हमसे गलतियां होती हैं, अपने आप को उन गलतियों से पाक करें। तो ये दूसरा नाम। फिर तीसरा नाम अल्लाह ने बताया अल अज़ीज़, अल्लाह के पास वो अथॉरिटी है, अल्लाह के पास वो ताकत है, और वो ताकत, वो अथॉरिटी डिज़र्व करती है रेस्पेक्ट को। और चौथी चीज़ अल्लाह ने फिर जो है आपको अपने से करीब किया। तो ये बेसिकली क्या था कि अल्लाह ने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों के ज़रिए से इंसानों को अपने आप से करीब किया, अपने आप से दूर किया, फिर अपने आप से दूर किया, फिर अपने आप से, मतलब चार चीज़ों में अल्लाह ने एक बैलेंस क्रिएट किया। अब हम अगली आयत में आते हैं, जो आयत अल्लाह ने इसकी जो नेक्स्ट आयत है कि हम
ये 4 नामों से अपने अंदर कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज लेकर के आ सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी में लेकर के आए। वो चीज़ें क्या हैं, पहले इस आयत का तर्जुमा मैं इंशाल्लाह पढ़ देता हूँ, उसके बाद इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि वो जो 4 पार्ट्स थे जिसके थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी को चेंज किया। ठीक है, और इन जो 4 पार्ट्स, जो 4 स्टेप्स हैं, इनको आप रिलेट कर पाएंगे पहले के 4 नामों से जो मैंने आपको बताया है। वो हैं क्या, पहले उस आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। वो आयत कुछ इस तरह से है, उसका जो ट्रांसलेशन है, और हमने एक उम्मी नबी को भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में कि हमने एक उम्मी का मतलब अनलेटर्ड प्रॉफिट। उम्मी बोलते उम्मी का मतलब ये होता है, उम्मुल मोमिनीन आपने सुना होगा, माँ को बोलते हैं अरबी में। तो उम्मी का मतलब वो शख्स जो बिल्कुल माँ के पेट से निकला हुआ हो, मतलब वो कुछ जानता ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो अरबी में उसको बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हिसाब से कोई तालीम नहीं हासिल करी थी। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि हमने भेजा एक उम्मी नबी को जो क्या क्या काम करता है वो उसको देखिए 4 पार्ट्स में। पहले आयतें पढ़ करके सुनाता है, पहली चीज़ आयतें पढ़ करके सुनाता है। दूसरा उनको पाक करता है, पहले अल्लाह की आयतें पढ़ करके सुनाता है, दूसरा उनको पाक करता है। तीसरी चीज़ वो लोगों को किताब सिखाता है। किताब या कई जगह पे कानून भी बोल सकते हैं। किताब या कानून एक ऐसा जो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, जो कुरान में किताब और कानून इंटरलेटेड, कानून यानी कि लॉ। तो ये तीनों चीज़ें अल्लाह, 3 और चौथी चीज़ क्या, और हिकमत की तालीम देता है। तो अल्लाह के रसूल, फिर से इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या चीज़ करी। सबसे पहले हमने एक उम्मी नबी को भेजा जो उन्हीं में से उनकी आयतें पढ़ करके सुनाता है। पहला काम आयतें पढ़ करके सुनाना। अब आप इस चीज़ को नोट करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इस कदर मौसर था, इस कदर बड़ा था कि उससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में कभी नहीं हुआ। आप देखिए अरब जो थे वो उस टाइम के जो दौर था उसको हम बोलते हैं यौम जाहिलियत का दौर था। मगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, तो कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी बाकी नहीं रही जो पहले बाकी थी। लोगों की ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल गया, उनके कस्टम्स बदल गए, उनके ट्रेडिशंस बदल गए, उनके हराम हलाल में, हराम और हलाल चीज़ में जो फ़र्क वो करते थे पहले और अब जो करते थे वो बदल गए। पहले शराब पी जाती थी, मतलब हर चीज़, कोई आप अगर माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखें कि वो कौन सी चीज़ ऐसी थी जो पहले बाकी थी और अब बाकी नहीं रही हो, अब भी बाकी रही हो, तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई थी, सारी चीज़ें बदल गई थी। तो ये सोसाइटी में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था अब तक का इंसानियत का। और एक लाइफ टाइम में किया उन्होंने, सबसे बड़ी बात, 23 साल की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया उठा करके, और सोसाइटी को इस लेवल पे चेंज किया कि उनके सोशल एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हराम हलाल में फ़र्क करना, ज़िंदगी में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना, हर चीज़ को चेंज कर दिया। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ले करके कैसे आए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वो उम्मी नबी जो है वो उनकी आयतें पढ़ करके सुनाते थे। क्या था कि आयतें पढ़ करके सुनाना, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा काम ये था कि ये जो आयतें, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और जब वो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते थे तो लोग हैरत में रह जाते थे, और बहुत से लोग ऑन द स्पॉट इस्लाम एक्सेप्ट करते थे। उसकी वजह ये थी कि उनको यकीन हो जाता था कि ये जो कुरान की वर्सेस हैं ये इतनी पावरफुल हैं कि ये इंसान के थ्रू नहीं हो सकती, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, तभी ये आयतें इतनी पावरफुल हैं। और आपको मालूम है उस टाइम पे जो दौर था, क्योंकि हर ज़माना अलग अलग होता है, वो ज़माना था अरबिक लिटरेचर एंड पोइट्री का। बड़े बड़े अरबी जो है अदब और शायर उस टाइम पे मौजूद थे, मगर जब वो सुनते थे कि ये कुरान के कलाम को सुनते थे तो वो समझ जाते थे इस चीज़ को कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि वो कुरान उनकी मादरी ज़बान थी, वो कुरान को गहराई से समझते थे। आज अफसोस की बात यह है कि हम कुरान से इतना दूर हो चुके हैं कि हम उस चीज़ को समझते ही नहीं जो कुरान हमको बता रहा है।
तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो ट्रांसफॉर्मेशन इस ज़रिए से किया कि उन्होंने लोगों को कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई, कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई। और जब कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई तो लोगों को ये यकीन होने लगा कि ये जो कुरान की आयतें हैं ये किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये अल्लाह की ही हैं। तो पहली चीज़ कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाते थे। सेकंड जो स्टेप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये था कि वो उनको पाक करते थे, उनका तज़किया करते थे। पाक करने का मतलब ये है कि जब एक इंसान कुरान को सुनता है, सुनते थे लोग, सुनते थे, बल्कि आज के टाइम पे भी चीज़ वैलिड है कि जब कोई इंसान के अंदर तलब होती है, देखिए कुरान को वही आदमी सुनेगा जिसके अंदर तलब है। कुरान का एक बेसिक उसूल ये है कि आपके अंदर एक इनिशियल स्पार्क होना चाहिए, आपके अंदर सुधरने की चाह होनी चाहिए, तभी कुरान आपको गाइडेंस देगा। अगर आप कुरान में कमियां निकालने की नियत से कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान आपके अंदर कोई चेंज, कोई तब्दीली लेकर के नहीं आएगा, बल्कि उल्टा आपको मिसगाइड कर देगा। तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि कुरान को जो है कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाते थे, उसके बाद उनको पाक करते थे। जब इंसान कुरान की आयतों को पढ़ता है तो उसके अंदर ये आयतें धीरे धीरे क्या होती हैं, उसके अंदर आती है। तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके अंदर आती है वो ये आती है कि वो अपने आप को पाक करना चाहता है। इसका मतलब ये कि वो अपनी गलतियों को जो है छोड़ना चाहता है, अपने आप को गलतियों से दूर करना चाहता है। तो ये सेकंड स्टेप था जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो किया कि पहले उनको कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई, उसके बाद जो उनके अंदर कमियां होती थी, जो उनकी गलतियां होती थी, उसी कुरान के ज़रिए से वो उनको पाक करते थे कि ये चीज़ जो है वो तुम्हारे अंदर गलत है, इस चीज़ को समझो। और यही चीज़ अगला स्टेप भी जो है वो ये है कि वो उनको किताब की या कानून की तालीम देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कानून बताए कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है, इसको करो, इसको ना करो। तो किताब की तालीम देते थे। और चौथी चीज़ और हिकमत की तालीम देते थे। हिकमत के पीछे कानून और हिकमत, जब आप किसी चीज़ कानून को फॉलो करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिकमत भी देते थे कि ये चीज़ अल्लाह ने कहा है, इस वजह से कहा है। हिकमत की भी तालीम देते थे। तो ये चारों ये जो 4 स्टेप्स हैं अलग अलग, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट किए, जिसके थ्रू सोसाइटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहली चीज़ उनको कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई और उनको पाक किया, उनके दिलों को पाक किया। उनके जो पहले जो उनके अलग अलग तरह के बुतों को वो मानते थे, उनसे उनको पाक करना स्टार्ट किया। और जब ये 2 स्टेप्स हो गए, इसके बाद उनको कानून सिखाया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये कानून सिखाया। और उसके बाद हिकमत की तालीम दी। हिकमत का मतलब विजडम, द रीज़न बिहाइंड एनी लॉ, किसी जो भी अल्लाह के कानून थे उसके पीछे की वजह भी उनको समझाई। तो ये 4 स्टेप्स थे जिसके थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया। और एक बात यहाँ पे समझनी बड़ी अहम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एक कौल है कि अगर अल्लाह ताला सबसे पहली आयत, सबसे पहला हुक्म ये नाजिल कर देते कि शराब पीना जो है हराम है और शराब पीना छोड़ दो, तो हम में से कोई भी शराब को नहीं छोड़ता। ये हज़रत आयशा का भी कौल है, एक उसमें उन्होंने बयान किया। तो बेसिकली पहले अल्लाह के रसूल, अगर पहले कानून आ जाता तो लोग कभी नहीं उसको फॉलो करते। और इसको हम आज भी रिलेट कर सकते हैं। जब किसी इंसान को आप बोलते हैं कि ये करो, ये ना करो, तो वो कभी आपकी बात नहीं मानता। उसकी वजह क्या है कि पहले उसके दिल में ईमान तो जागे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के दिल में कुरान को दाखिल किया और उनको पाक किया उनकी गलत चीज़ों से। उसके बाद उनको कानून सिखाया और उसके बाद उनको हिकमत की तालीम दी। तो ये 4 स्टेप्स ऑफ 4 डिफरेंट स्टेप्स थे जिसके थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए। और ये चारों स्टेप्स जितने पहले वैलिड थे उतने ही आज भी वैलिड हैं। जितने ये पहले वैलिड थे उतने आज भी वैलिड हैं। और आज अगर हमको सोसाइटी में कोई चेंज लेकर के आना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में अगर चेंज लेकर के आएँ तो उसके लिए इस बात को समझें कि पहले लोगों के दिल में वो कुरान की आयतों को हम डालें। कुरान पहले उनके दिल में ईमान को डालें और फिर उनके दिल को पाक करें। उनके जो पहले के कस्टम्स ट्रेडिशन से उनसे लोगों को पाक करें। और तीसरी चीज़, फिर उनको हम कानून सिखाएं और फिर उनको हिकमत बताएं। ये वो 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी को चेंज किया। और अल्लाह ताला ने, अच्छा अब आप इन चारों जो चीज़ें इंप्लीमेंट करी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको जब आप रिलेट करते हैं कुरान की पहली आयत से, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है सिमेट्री दिखाई देगी। अल्लाह का पहला नाम था मालिक।
मालिक का मतलब यह है कि अथॉरिटी देना, कमांड को देना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या काम किया? अल्लाह की आयतों को पढ़ करके सुनाया। दूसरा अल्लाह का नाम था कुद्दूस, यानी प्योर। तो अल्लाह के रसूल ने जो दूसरा काम किया वो लोगों को पाक किया, लोगों को पाक किया, उनके जो उनके पुराने कस्टम्स ट्रेडिशंस थे उनसे लोगों को पाक किया। तीसरा अल्लाह का नाम है अज़ीज़। अज़ीज़ का मतलब होता है अथॉरिटी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किताब और कानून और जो लॉस थे वो सिखाए। और चौथा नाम अल्लाह का था अल हकीम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिकमत सिखाई। तो ये वो 4 स्टेप्स थे जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हर आदमी अपना खुद मुहासबा करे कि वो किस जगह पे खड़ा हुआ है और सोसाइटी किस जगह पे खड़ी हुई है। तो ये 4 चीज़ें बड़ी अहम थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और मुमकिन है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद डिटेल में आपको अभी नहीं समझ में आई हों, मगर जब आप इस सूरे का गहराई से मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बहुत सारी बातें समझ में आएगी। और इसको जब आप सोचेंगे बहुत गहराई के साथ तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा। बट ट्रांसफॉर्मेशन के वो चारों स्टेप्स वही हैं जो अल्लाह ने हमको सिखा दिए। अब इसमें अगली आयत, क्योंकि मेरा टाइम भी लिमिटेड बचा है, शायद 5 मिनट बचे हैं, तो इंशाल्लाह मैं कुछ आखिरी रिमार्क्स जो है वो बता देता हूँ। वो ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक चीज़ ये आती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक कोई हिस्टोरियन है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इफ़ स्मॉलनेस ऑफ मीन्स, अगर किसी इंसान के पास जो ज़रिए हों वो सबसे कम हो, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, उसका जो पर्पस हो, जो ज़िंदगी का मकसद हो, वो क्या है? सोसाइटी को चेंज करना। एंड एस्टोनिशिंग रिज़ल्ट, और फिर रिज़ल्ट को भी देखें कि उसने ज़िंदगी में कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँचा। ये 3 क्राइटेरिया से अगर हम किसी इंसान को जज करें, पहला क्राइटेरिया क्या? स्मॉलनेस ऑफ मीन्स, उसने शुरुआत कहाँ से करी। दूसरा ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, उसका मकसद क्या था। और तीसरा एस्टोनिशिंग रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट लेकर के आए, जो रिज़ल्ट था। उन 3 चीज़ों से अगर किसी इंसान को कंपेयर करें अगर हम, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो अदर ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन हिस्ट्री हु कैन स्टैंड नियर बाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी कोई आदमी नहीं आ सकता। तो हम ये सीखें कि हम ये समझें कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना बनाएं। अल्लाह के रसूल जो मकसद दे करके गए, अगर हम उस मकसद पे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, स्पेंड करेंगे, अल्लाह की बात को मानेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के आएंगे कि पहले हम कुरान को दिल में उतारें, अपनी बुराइयों से खुद पाक हों, धीरे धीरे कानून को समझें, और फिर हम हिकमत देखिए। अब हिकमत की जो एक बात है, यहाँ पे एक बात समझनी बड़ी अहम है। हिकमत क्या होती है? हिकमत से एक बात ये समझिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको लॉ सिखाए, जो कानून सिखाए, वो लिमिटेड हैं। ये हराम है, ये हलाल है। मगर जो हिकमत है वो अनलिमिटेड है। हिकमत क़यामत तक जितने भी लोग इस दुनिया में आएंगे, उनके लिए हर ज़माने के हिसाब से वो नई नई चीज़ों को लेकर के आएंगे, तो उनका मुकाबला करने के लिए हिकमत चाहिए होती है। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में थे वो लिटरेचर, पोइट्री का ज़माना था। उसके बाद जो ज़माना आया कई सालों बाद, वो ज़माना आया फ़िलॉसफ़ी का, लॉजिक का, मंतिक का, एरिस्टोटल, ये अलग अलग फ़िलासफ़र्स आए। तो हमारे जो बड़े उलमाए कराम थे, उन्होंने उनकी लॉजिक का जवाब अपनी लॉजिक से दिया। मतलब कुरान के ज़रिए जो हिकमत सीखी, वो चीज़ उन्होंने उसका जवाब दिया। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये होता है किसी चीज़ को आप सीख गए, बट हिकमत ये है किस चीज़ को कहाँ पे कैसे स्पेंड करना है, अपने दिमाग को कैसे लगाना है। ये जो हिकमत होती है, ये क्वालिटी हर इंसान के अंदर अलग होती है। आपके अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है, और आपका कोई रिप्लेसिबिलिटी नहीं है। ये आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर हिकमत है, वो किसी दूसरे इंसान के नहीं है। तो ज़रूरत ये है कि आप अपनी उस हिकमत को पहचानें और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए उस हिकमत का इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ा रोल हो सकता है, सबसे बड़ी कदर हो सकती है उस हिकमत की, उस स्किल सेट की जो अल्लाह ने आपको दिया है, कि आप अपने स्किल को अल्लाह के रास्ते में स्पेंड करें। तो इन शॉर्ट, कहने सुनने से ज़्यादा
हम ये सोचें कि हमें इस सारी चीज़ों में जो भी बातें समझ में आई हों उनको अमल करने की हम अल्लाह से दुआ मांगे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जो भी बातें हमने सीखी आज के दिन और आज के डिस्कशन में, वो कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, हमको भी वो अल्लाह तौफीक दे कि हम स्टेप बाय स्टेप वही ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।